मौजूदा हालात में जब पूरी दुनिया को कोरोना नामी मर्ज ने घेर रखा है तो देखने में आया कि कई अफराद इस मर्ज का शिकार तो नहीं हुए मगर खौफ का शिकार जरूर हो गए। एहतियात अच्छी चीज है मगर खौफ, वो भी ऐसा खौफ जो डिप्रेशन की तरफ ले जाए, किसी भी सूरत अच्छा नहीं। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आप में बर्दाश्त की कुव्वत कमजोर है तो अपने आप का कोरोना वायरस की खबरों से दूर रखें। जितनी आपको जरूरत थी उतना आप पहले ही जान चुके हैं। इंटरनेट से इजाफी मालूमात हासिल करने की कोशिश मत करें, ये आपकी जहनी ताकत को कमजोर कर देंगे। यहाँ दूसरे लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए कि कोरोना वायरस की हलाकतों की तादाद के बारे में लोगों को मैसेज ना भेजें। हो सकता है इनकी जहनी ताकत आप जैसी ना हो और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। इंटरनेट पर मौजूद ऐसे मवाद जो आपको कमजोर कर रहे हैं मत देखें। वो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर वो अफराद जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों से कुछ देर दूर रहें। रोज की वाजिब नमाज बजा लाएं, कसरत से अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद करें, फारिग वक्तों में किताब पढ़ें, ख्वाह वो किताब मजहबी हो या फिर मालूमाती। वो मजहबी वाक़यात जो इंसानों में रोशनी पैदा करते हैं उनका मुताला करें, जैसे मेराज, गदीर, वाक़या करबला, इमाम मेहदी के मुतालिक वाक़यात व मुअज्ज़ात। अपनी नमाजों में ज़ियारत आशूरा बजा लाएं, अरबी के साथ साथ उर्दू में भी पढ़ें ताकि ये मालूम हो सके कि आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं उनकी क्या मायनी है। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज आंसू है और आंसू अगर इमाम हुसैन के मसाइब पर निकले तो यही बेहतर है, क्योंकि आपके आंसू कीमती हैं। इसकी कीमत सिर्फ गमे हुसैन है। ऐसे हालात में दूसरों का ख्याल रखें, एक दूसरे पर मनफी तनकीद के बजाय इंसानियत की मदद करें। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो वो माल जो अल्लाह ने आपको दिया है अल्लाह के बंदों पर खर्च करें, ख्वाह वो मदद पानी का एक गिलास ही क्यों ना हो या फिर हिम्मत के चंद अल्फाज जैसे कि हम आपसे कह रहे हैं। इंसानियत की मदद करते हुए उसका मजहब, फिरका, लसानियत या फिर जुबान मत देखें। अहम यह है कि वो एक इंसान है और वो उस अल्लाह का बंदा है जिसे आप सजदा करते हैं। डॉक्टर के मुताबिक एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, यानी बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंस रखें, मगर ये ख्याल रहे आपके आसपास कोई भूखा ना सो जाए, क्योंकि आप करबला वाले हैं। आप तो बेहतर जानते हैं कि जब इंसान को भूख लगती है तो कैसा लगता है। अपने मूड को मुस्बत रखें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ सिर्फ एक ही चीज़ आज तक लड़ पाई है, वो आपका कुव्वत मुदाफ़ियत है। मुस्बत इखलाक कुव्वत मुदाफ़ियत की पहली शर्त है, जबकि मनफी सोच इसको वायरस के मुकाबले में कमज़ोर कर देगी। सबसे अहम बात, इस कायनात का मालिक अल्लाह है, जिसने इब्राहिम को आग से बचाया, जिसने यूसुफ को मिस्र का सुल्तान बना दिया, जिसने इमाम हुसैन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। मौत खुदा का हुक्म है जो वली अम्र के हुक्म के बगैर आ ही नहीं सकती। मगर ये भी याद रखें, खुदा ने आपको शऊर दिया है, वो शऊर जो कहता है कि एहतियात तबाही से बेहतर है। मुश्किल वक्त ज़रूर है मगर गुजर जाएगा। अहम यह है कि पंजतन का करम बाकी रहे। आखिर में यही दुआ कि खुदा हर इंसान को अपनी पनाह में रखे, हर घर के आंगन से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती रहें। खुदा इमाम मेहदी के ज़हूर में ताजील फरमाए, जिनकी आमद ही तमाम मुश्किलात का हल है। करबला उर्दू सिर्फ हरम मुक़द्दसात के मुताबिक आपकी इस्लाह चाहता है। अगर करबला उर्दू का कोई नुमाइंदा आपसे कोई बात कहता है तो नुमाइंदे की तस्दीक के लिए करबला उर्दू के फेसबुक पेज से राब्ता करें। अब तक की पॉलिसी के मुताबिक करबला उर्दू माली ताउन की कोई अपील नहीं करता। अगर कोई शख्स आपसे माली ताउन या चंदा करबला उर्दू के नाम से वसूल करे तो हरगिज़ ताउन ना करें।